हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्री वाला में। आज मैं आप लोगों को पोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा कि पोमोलॉजी क्या होता है। तो पोमोलॉजी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि पोमोलॉजी हमारा लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का वर्ड है। लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। फादर ऑफ पोमोलॉजी, हमारे फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूं KL चड्ढा, फादर ऑफ पोमोलॉजी KL चड्ढा। और पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बारे में आप लोगों को बता ही चुका था कि ये पोमोम प्लस लॉजी से मिलकर बना है। पोमोम का मतलब फ्रूट्स होता है और लॉजी का मतलब टू स्टडी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के प्रकार। अब फ्रूट्स के प्रकार हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओवरीज या टाइप्स ऑफ ओवरीज। ओवरी के हिसाब से या ओवरी के आधार पर हमारे कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स को हम लोग कहते हैं इटेरियो। अभी आपको बताता हूं सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स में हमारी सिंगल फ्लावर, सिंपल फ्रूट्स में एक ही फ्लावर होगा, सिंगल फ्लावर, और एक ही फ्लावर की एक ही ओवरी होगी। सिंगल फ्लावर और सिंगल ओवरी, एक ही ओवरी होगी। वो ओवरी मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस, या तो पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस होगी। अब पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस का मतलब होता है सारी की सारी ओवरी एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगी, सारी की सारी ओवरी एक दूसरे से। मोनोकार्पलरी का मतलब वो ओवरी खुद से फ्यूज्ड होगी, और जो पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस का मतलब सारी की सारी ओवरी होंगी, बहुत सारी, क्योंकि इसमें पॉली लगा है, बहुत सारी ओवरी होंगी जो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगी। ये कंडीशन होती है पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस। ये हमारा होता है सिंपल फ्रूट्स। अब सिंपल फ्रूट्स में हमारे 2 आते हैं, एक तो होती है बेरी, एक होती है मॉडिफाइड बेरी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल फ्रूट्स क्या होता है। अब आप लोग जानिए एग्रीगेट फ्रूट्स, इसको कहते हैं इटेरियो। ये भी सिंगल फ्लावर होता है, एक ही फ्लावर होगा, इसमें भी एक ही फ्लावर होगा, लेकिन ये पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन होती है। अब पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन का मतलब क्या होता है? पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन का मतलब होता है इसमें बहुत सारे पेटल्स होंगे, बहुत सारे पेटल्स होंगे, इसमें बहुत सारे पेटल्स होंगे, और सारे के सारे जो पेटल्स होंगे इनमें सब में एक एक ओवरी होगी। सारे के सारे जो पेटल्स हैं सब में एक एक ओवरी होगी, और सभी ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टाइल होकर ओवरी बन जाएगी। तो जो सभी ओवरी, जितनी भी ओवरी होंगी, ये सब मिलके एक फ्रूटलेट्स का निर्माण करेंगी। जितने भी पेटल्स होंगे सारे पेटल्स मिला के एक फ्रूटलेट्स का निर्माण करेंगे, और ये सभी फ्रूटलेट्स मिलकर एक फ्रूट का निर्माण करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स इटेरियो। इटेरियो का मतलब बहुत सारे मिलकर एक बना लेना। तो इसमें बहुत सारे पेटल्स होंगे, सभी पेटल्स की अपनी अपनी ओवरी होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवरी फर्टाइल हो जाएगी, और सभी फर्टाइल ओवरी सभी पेटल्स मिलके एक प्लेटलेट्स बनाएंगे, फ्रूटलेट्स बनाएंगे, और फ्रूटलेट्स पूरे मिलके एक फ्रूट्स का निर्माण करेंगे। ये हमारा होता है एग्रीगेट फ्रूट्स या इटेरियो। अब हम लोग आते हैं कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स में। कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स का मतलब कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है गुच्छा, एक पूरा बंच का बंच, इनफ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा पुष्पक्रम, पूरा का पूरा पुष्पक्रम, पूरा का पूरा पुष्पक्रम जब हमारा एक फ्रूट्स में कन्वर्टेड हो जाता है, इसमें कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स। अब हम आपको बताते हैं सिंपल फ्रूट्स। अब हम आपको बताएंगे सिंपल फ्रूट्स के बारे में कि सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं। सिंपल फ्रूट, अब सिंपल फ्रूट में हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो आता है बेरी और एक आता है मॉडिफाइड बेरी। मॉडिफाइड बेरी और बेरी। अब बेरी क्या होता है? बेरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ट्रू बेरी
और एक हमारी होती है फॉल्स बेरी। अब ट्रू बेरी और फॉल्स बेरी क्या होती हैं? ट्रू बेरी हमारी वो होगी दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम ए सुपीरियर ओवरी। जो बेरी हमारी सुपीरियर ओवरी से डेवलप्ड होगी उसको हम ट्रू बेरी कहेंगे, और दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम इन्फीरियर बेरी, जो बेरी हमारी इन्फीरियर से डेवलप होगी, इन्फीरियर ओवरी से, उसको बोलेंगे फॉल्स बेरी। तो ट्रू बेरी में आप लोग लिख लीजिए दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम ए सुपीरियर ओवरी, दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम ए सुपीरियर ओवरी। दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम ए सुपीरियर ओवरी, और फॉल्स बेरी का मतलब दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम ए इन्फीरियर ओवरी, दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम ए इन्फीरियर ओवरी। अब बेरी के एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, कौन कौन से बेरी के एग्जाम्पल होते हैं। तो बेरी में आपका आता है बनाना, लिख लीजिए आप लोग बनाना, पपाया, ग्रेप, ये आपके बेरी के एग्जाम्पल होते हैं। और इसमें आपका आता है सपोटा, आवाकाडो इत्यादि, ये सभी आपके बेरी में आते हैं। ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है मॉडिफाइड बेरी। अब मॉडिफाइड बेरी क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए मॉडिफाइड बेरी के बारे में कि मॉडिफाइड बेरी क्या होता है। मॉडिफाइड बेरी का मतलब होता है बेरी का ही मॉडिफाइड रूप। जब बेरी को मॉडिफाइड कर दिया जाता है तो यही हमारी मॉडिफाइड बेरी कहलाती है। मॉडिफाइड बेरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मॉडिफाइड बेरी में आपका आता है बैलोस्टा, बैलोस्टा, जिसमें आपका एग्जाम्पल होता है पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट। उसके बाद हमारा मॉडिफाइड बेरी में आपका आता है बैलोस्टा हो गया। उसके बाद हमारा आता है ड्रूप, ड्रूप। अब ड्रूप का मतलब होता है आष्ट फल। अब ड्रूप में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जिसमें एक गुठली नुमा, सिंगल गुठली नुमा पाया जाता है, वो हमारा ड्रूप कहलाता है। अब ड्रूप में हमारे कौन कौन से आते हैं, अब आप लोग देख लीजिए। ड्रूप में आपका हो गया मैंगो, बहुत ही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत ही मस्त है, मैंगो आपको ड्रूप में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा इसमें आता है जामुन, ड्रूप में आपका मैंगो आता है, हो गया आपका जामुन आता है। उसके बाद आपका बेर हो गया, कोकोनट हो गया इत्यादि, ये आपके ड्रूप में आते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमारा ड्रूप में एक बहुत ही एग्जाम्पल है जिसको हम लोग जानते हैं कि नट में आता है, वालनट। ये नट में नहीं आता है, सभी लोग इसको पढ़ते हैं वालनट को कि नट में आता नहीं, वालनट हमारा ड्रूप में आता है। वालनट को हम लोग ड्रूप में रखते हैं, ड्रूप में आता है वालनट। इसके बाद हमारा आ गया हिस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम जितना भी तुम आपका सिट्रस फैमिली है सब हेस्पेरिडियम में आता है, सिट्रस फैमिली, ये सब हमारा हेस्पेरिडियम में आता है। उसके बाद हम आएंगे नट, उसके बाद हमारा आता है नट। नट में क्या क्या आता है, तो नट में आपका कैस्यू हो गया, ठीक है, कैस्यू के बाद में आपका लीची हो गया, ये नट में आते हैं। कैस्यू हो गया आपका, लीची हो गया आपका, ये आपके नट में आते हैं। उसके बाद आपका ब्लैकबेरी और रास्पबेरी, ये दो नट में आते हैं, ब्लैकबेरी और यहीं पे लिख लीजिए रास्पबेरी। उसके बाद आपका मॉडिफाइड बेरी में एक आता है एम्फीसराका, एम्फीसराका। एम्फीसराका में दो आते हैं, एक तो होता है बेल, एक होता है कैथा, जिसको हम लोग वुड एप्पल बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए बेल
वुड एप्पल, ये आपके मॉडिफाइड बेरी में इतने आते हैं। एक मॉडिफाइड बेरी में और आता है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पोम। पोम हमारी जितनी भी एप्पल फैमिली है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोजेसी फैमिली, ये सभी पोम के अंदर आती है। पोम को हम लोग सेबिया भी बोलते हैं। तो जितना भी हमारा एप्पल फैमिली है, या इसको लिख लीजिए रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, इसको एप्पल फैमिली भी बोलते हैं। ये सभी के सभी पूरी हमारी मॉडिफाइड बेरी के एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। हमने आपको नहीं बताया था ना, अब आप लोग लिख लीजिए एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। सब आप लोग लिखते चलिए, ये क्वेश्चन में ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब आप लोग एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, इसमें हमने आपको बता ही दिया एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं, इसके आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्रीगेट फ्रूट्स में आपके आते हैं आपके कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम लोग शरीफा बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल हो गया जिसको हम लोग शरीफा बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया, फिर आपका ब्लैकबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गया, कस्टर्ड एप्पल, फिर ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, इसके बाद आपका हो गया रास्पबेरी, रास्पबेरी, इसके बाद हम स्ट्रॉबेरी भी इसमें लिख लीजिए, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। आपको कस्टर्ड एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये दो एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स के कौन से हैं, तो आपको याद रखना कस्टर्ड एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे आपका मल्टीपल फ्रूट्स या कंपोजिट फ्रूट्स, मल्टीपल फ्रूट्स या कंपोजिट फ्रूट्स में आ जाइए। मल्टीपल फ्रूट या इसी को बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं देखना। इसमें आपका आता है सोरोसिस, सोरोसिस टाइप का होता है। अब सोरोसिस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सोरोसिस में आपका जैक फ्रूट, जिसको हम लोग कटहल बोलते हैं, जैक फ्रूट हो गया आपका। उसके बाद आपका पाइन एप्पल हो गया, जिसको हम लोग अनानास बोलते हैं, पाइन एप्पल। उसके बाद हमारा इसमें आता है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मलबरी, जिसको हम लोग शहतूत बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में किसी के पूछे जाते हैं तो मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट्स के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सोरोसिस होता है कि जैक फ्रूट, पाइन एप्पल या मलबरी, और ये तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैक फ्रूट, पाइन एप्पल और मलबरी, ये तीनों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैक फ्रूट से पाइन एप्पल या मलबरी किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा सोरोसिस का है। अधिकतर तो यही पूछा था कि सोरोसिस के अंतर्गत कौन आता है, या तो जैक फ्रूट या पाइन एप्पल या मलबरी, या कभी कभी उसमें तीनों दिए रहते हैं, आल का ऑप्शन दिया रहता है, या आपका जैक फ्रूट दिया होगा, या पाइन एप्पल दिया होगा, या मलबरी। तो आपको ये याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आपका आता है सिम्ब, दूसरा आपको याद रखना है सिम्ब। सिम्ब में हमारा आता है आपका पीनट, जिसको हम लोग बोलते हैं मूंगफली। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका सोरोसिस है। तीसरा लिख लीजिए आप लोग, तीसरा हमारा आता है लोमेंटम, तीसरा हमारा आता है लोमेंटम, लोमेंटम। अब लोमेंटम में हमारा कौन कौन सा आता है, तो लोमेंटम में आपके सबसे पहले तो आपकी इमली आती है। लोमेंटम का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका इमली। इसको आप लोग को याद रखना है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन लोमेंटम में कौन सा था, तो इमली याद रखना आपको। लोमेंटम में आपका बबूल भी आता है, हालांकि पूछा बबूल ज़्यादा नहीं जाता है आपसे, अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आपसे इमली ही पूछ जाएगी। उसके बाद आपका लोमेंटम में अमलतास आता है,
ठीक है, आप लोगों को याद रखना। सोरोसिस वाला तो आप लोगों को बहुत जरूरी है और याद ही रखना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद सिम में आपका पीनट आ गया, जिसको हम लोग मूंगफली बोलते हैं। लोमेंटम में आपका इमली हो गया, बबूल हो गया, अमलतास हो गया। आपको लोमेंटम में इमली याद रखना है, इमली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी आपको यही हमारी आज की क्लास रही। कल से मैं आप लोगों का शुरू करूंगा आपकी एक क्रॉप, डेली आप लोगों को एक क्रॉप पढ़ाऊंगा और मैं पोमोलॉजी की क्रॉप सबसे पहले शुरू करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।